हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न समझते हैं। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं। विद्युत के कुचालक या विद्युत के सुचालक या द्रव के चालक या द्रव के कुचालक। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक। सेकंड प्रश्न देखते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? विद्युत के हीन चालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के हीन चालक। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? तांबा, एल्यूमिनियम, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन नहीं करती? रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी या उपरोक्त सभी। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण या उच्च ताप के कारण या विद्युत ऊष्मीय के कारण या धीमे ताप के कारण। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऊष्मीय प्रभाव के कारण। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? चौड़ा, छोटा, लंबा या बड़ा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? लंबा। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? चुंबकीय प्रभाव। नींबू का रस है हीन चालक, सुचालक, अच्छा चालक या अर्धचालक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अच्छा चालक। वायु विद्युत की डैश होती है? हीन चालक, सुचालक या कुचालक या कोई नहीं। तो जो वायु होती है वो विद्युत की क्या होती है? हीन चालक। नमक का घोल विद्युत का डैश है? अच्छा चालक, कुचालक, अर्धचालक या हीन चालक। जो नमक का घोल होता है वो क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? आसु जल, नल का पानी, नींबू का पानी या कुओं का पानी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? आसुत जल। हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? गीले हाथों से, गीले फर्श पर खड़े होकर, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। साधारण चालक किसका अच्छा चालक है? आसु जल, नल का जल, तालाबों का जल या समुद्र का जल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? आसुत जल। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? अम्लों के या क्षारकों के या लवणों के या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित हो जाए तो किसके बुलबुले उत्पन्न होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक या तापीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या विद्युत लेपन। तो इसका क्या ऑप्शन होता है? रासायनिक। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गैस के बुलबुले बन सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाती है? कॉपर या कॉपर सल्फेट या सल्फेट या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किसकी ओर आकर्षित होता है? इलेक्ट्रोड, तापीय प्रभाव, धातुकर्म या चुंबकीय प्रभाव। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? इलेक्ट्रोड। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज़ का बना होता है? पीतल की प्लेट का, तांबे की प्लेट या चांदी की प्लेट या लोहे की प्लेट। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? तांबे की प्लेट। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की पर निष्पेक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा या रासायनिक प्रभाव या विद्युत लेपन या विद्युत परिष्करण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? अत्यंत उपयोगी, प्रबल, स्थायी या निश्चित।
तो इसका क्या ऑप्शन आता है, अत्यंत उपयोगी। क्रोमियम का लेपन किन में किया जाता है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए का रिम या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है, पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी या सिल्वर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, चमकदार दिखाई देता है। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है, खरोंचों का, चांदी का, सोने का या तांबे का। तो ये किसका आएगा, खरोंचों का प्रतिरोध करता है। क्रोमियम कैसा पदार्थ है, महंगा, सस्ता, सरल या जटिल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, महंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न बनाने वाली सस्ती धातुओं पर किसका विद्युत लेपन करते हैं, चांदी या सोना या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, क और ख दोनों। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है, पीतल का या तांबे का या टिन का या स्टील का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, टिन का। टिन किससे कम क्रियाशील होता है, लोहा, पीतल या स्टील या तांबा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, लोहा। टिन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, पुलों को, स्वचालित वाहनों को, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, क और ख दोनों। लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है, लोहे में संरक्षित होने, जंग लगने की या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, क और ख दोनों। संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत, तांबे की परत, स्टील की परत या एल्यूमिनियम की परत। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, जिंक की परत।